नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आज हमारे साथ फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं सिंगरौली भाजपा जिला अध्यक्ष रामसूरन गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली टुडे न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आपको दूसरी बार जिला की कमान सौंपा है। आपके द्वारा जिले में विकास यात्रा चलाई जा रही है। इस विकास यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से जनता के लिए विकास हो, जनता का काम हो, इसके लिए सरकारें बनती हैं। और ये जो विकास यात्रा जो चल रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी सभी विधानसभाओं में सभी हमारे सम्मानित विधायक इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो उनने हर 3 सालों का जो उनका लगभग कार्यकाल हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तो 1.5 साल के आसपास कांग्रेस की सरकार रही। इधर 3 सालों में जो हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी काम जनता जनार्दन के माध्यम से आए थे, उसके लिए विकास यात्रा है। जो सरकार हमारी काम की है उसके लिए विकास यात्रा है। कई काम विधायकों ने किया, उसका शिलान्यास रास्ते में नहीं हो पाया था, उनका भूमि पूजन नहीं हो पाया था। कई जो बिल्डिंगें बनी उनका भी मतलब भूमि पूजन वगैरह नहीं हो पाया था। इसलिए विकास यात्रा चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं सिंगरौली भर में नहीं, मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में। और चाहे वो दूसरे दल के भी सरकार में विधायक हो, वो भी अपने विकास यात्रा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनका विषय है। पर भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे सम्मानित विधायक हैं वो जनता जनार्दन के बीच में, पंचायत स्तर में और बूथ स्तर में, शक्ति केंद्र स्तर में वो जाकर जनता से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं। और अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम है, किसी का नाम छूट गया है, कोई अगर हितग्राही वंचित रह गया है, उनके आवेदन को लेना, उनके साथ में हमारे जनप्रतिनिधि के साथ शासन के भी लोग चल रहे हैं। पूर्णतः सरकारी यात्रा है, शासन की यात्रा है। माननीय शिवराज सिंह जी की यह विकास यात्रा है कि अगर कोई बंधु ऐसे छूट गया है तो उसको भी हम विकास की धारा में जोड़ें, ताकि सभी को जनहितैषी योजनाओं का लाभ मिल सके। अभी चितरंगी विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान 2 छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं, पानी की समस्या को लेकर उनका विकास यात्रा को रोक दिए, तो संबंध में क्या कहेंगे? अब हो सकता है कोई विषय छूट रहा होगा। पानी तो मुझे लगता है कि हर जगह है। अभी सरकार हमारी नल जल योजना के माध्यम से जहाँ घनी बस्ती है वहाँ पर देने का काम किया है। हम लोग अभी ठुरवा पड़ी सोलन भी गए थे सिंगरौली विधानसभा में, तो वहाँ जल नल योजना के माध्यम से उसकी 60-70 घरों में शुरुआत की। तो पहले ऐसा कभी नहीं था, परंतु हो सकता है कोई ऐसा विषय रहा हो कि पानी वहाँ ना हो, या हैंडपम्प कोई बना रहा हो, पहले से वो सूख गया हो, उसमें पानी ना आ रहा हो। इससे जो बच्चे हैं उस विषय को माननीय विधायक जी के सामने अगर रखा है तो उसको उन्हें ध्यान में रखकर उस समस्या का समाधान करेंगे। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकाल में मंडल का गठन, जिला का विस्तार, ये सभी करना है। आपके कार्यकर्ता असंतुष्ट न हो, आपके द्वारा किस तरह का कार्य किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को बड़ी एक श्रृंखला है। इतने कार्यकर्ता किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का दल है, संगठन है। तो इसमें कोई नाराज न हो और सभी खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये सभी लोग अपने अपने काम में लगते हैं। चूँकि चुनावी वर्ष में हम लोग जाने वाले हैं 2023 और 24 में। 23 में विधानसभा का चुनाव होगा, फिर 24 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो सभी को काम मिले। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको भी सम्मान मिले, और जो हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं उनको भी काम मिले। और अभी देख रहे हैं, हम तो करीब 2.5-3 महीने हमको हो रहे हैं, 2.5 महीने के आसपास सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसे कोई विषय नहीं है। भाजपा में कोई नाराज नहीं होता, अगर होता भी तो 2 दिन के लिए होता है, बाकी सब काम में लग जाते हैं। अध्यक्ष जी, सिंगरौली में तमाम औद्योगिक कंपनियां हैं, एसआर है, जेपी है, हिंडाल्को है, उधर अदानी है और तमाम वो भी कंपनियां हैं। लेकिन सिंगरौली जिले के युवा बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, सबको रोजगार मिल सके, आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार
जो उद्योग लगे हैं उस पर 50% से अधिक लोगों को रोजगार देने के स्थानीय लोगों की हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को कोट किया है। इसमें कोई दो राय सभाओं में के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को कहा। अब चूंकि 2-2.5 महीने हमको इस समय अभी जिले का हमको काम मिला है, और इसके पहले जो हमारे माननीय सम्मानीय सांसद जी हैं, हमारे माननीय सभी जो यहाँ पर विधानसभा में हमारे सम्मानित विधायक हैं, उनके माध्यम से कहीं न कहीं इस यहाँ पर जिला प्रशासन से भी बातचीत करके और कुछ लोगों को रोजगार मिला होगा। ऐसा तो है नहीं कि रोजगार नहीं मिला है। हाँ, समस्याएं हैं, रोजगार रोज मांगने आते हैं, हम लोग सभी अभी आ रहे हैं, पर एक कंपनियों की भी अपनी मर्यादा है। उनका भी एक ये है कि भाई अगर हमको 100 लोगों को रखना है तो 400 लोगों को रख नहीं सकते, और चाहे सरकारी पद हो, अगर हमारे पास 400 पद है तो हम 500 पद तो रख नहीं सकते। तो एक कंपनी वालों की भी एक मर्यादा है, और निश्चित ही बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो रोजगार के कई माध्यम हैं। रोजगार के माध्यम एक ये भी है कि अपना व्यापार कर रहे हैं लोग, अपना काम कर रहे हैं लोग, अपना काम भी करें। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी योजना है जो हमारे युवा हैं वो 2 विभाग से अच्छे लोन लेकर के अच्छा काम शुरू करते हैं, वो भी एक रोजगार है। नहीं, आरोप है कि यहाँ औद्योगिक कंपनियां हैं लेकिन बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है, यहाँ के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी जानकारी तो इकट्ठा नहीं किया हूँ कि बाहर को लोगों को दिया है, यहाँ के लोगों को दिया है, पर एक बात देखिए जरूर होता है कि जो टेक्निकल होता है, तो अगर ये बड़ी बड़ी कंपनियां अगर टेक्निकल अच्छे व्यक्ति को, अच्छे इंजीनियर को और अच्छे काम करने वाले को नहीं रखेंगे तो, क्योंकि प्राइवेट में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो उनका नुकसान होगा, उनका काम बाधित होगा। सरकारी कंपनी तो है नहीं कि हाजिरी लगी और काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, उनका वेतन फिट है। यहाँ तो काम करेंगे तभी कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको पेमेंट देगी। इसलिए मुझे लगता है कि जिनकी योग्यता होगी उनको उसमें रखना चाहिए, चाहे वो बाहर का हो चाहे हमारे सिंगरौली का हो, परंतु ज़्यादा महत्व तो उसमें हमारे सिंगरौली जिले के सभी युवाओं को देना चाहिए, ऐसा मेरा मत है, और ऐसा लोग कर भी रहे होंगे मुझे लगता है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय आता है तो मैं बिल्कुल, हमारे पास जानकारी आएगी तो मैं कंपनी वालों से बात करूंगा कि आप स्थानीय लोगों को, हमारे यहाँ के सिंगरौली जिले के स्थानीय लोगों को भी आप रोजगार दें, ऐसा प्रयास करूंगा। अभी सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ का भूमि पूजन किया है, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है ये कांग्रेस के समय में पास हुआ था, अभी भूमि पूजन करके भाजपा वाले अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अलावा कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है और कांग्रेस के पास कोई विजन है। कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये कांग्रेस के जमाने से हुआ है तो भी 15 महीने में इनकी सरकार रही है, तो 15 महीने में माइनिंग कॉलेज का या अन्य जो भी चीजें हैं इनका भूमि पूजन क्यों नहीं करवा पाए, उनको बजट क्यों नहीं दिलवा पाए? अगर कांग्रेस ही ये सब काम की थी, कांग्रेस तो सिंगरौली को भी जिला ही नहीं बनने दिया, और ये कहते रहे कि जब जिला हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी तब तक ये कहते रहे, झूठ फैलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे लोगों के बीच में कि अभी तो राजस्व जिला नहीं बना है, अभी तो उसकी जिले की पूरी कार्रवाई नहीं हो पाई है। और देखिए उसके बाद से जब से जिला बना है, यहाँ पे जिले में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े विकास के काम, कलेक्टर का इतना बड़ा बंगला, एसपी भवन और न्यायालय, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें। अभी मेडिकल कॉलेज भी अपने यहाँ आ गई है, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। अगर ये कहते हैं कि हमने हमारे समय का है, तो भाई आपके समय का है तो उसका तो भूमि पूजन होना चाहिए ना, जनता के बीच में विषय जाना चाहिए ना, जनता को लगे कि हमारे लिए कुछ किया है। ये सब झूठी बकवास है, कोरा झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है। अगर काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी जो कही है वही किया है। अब देखिए, मैं राज्य की तो आप बात तो सिंगरौली जिले की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो हम धारा 370 भी समाप्त करेंगे, हम भगवान राम का मंदिर भी बनेगा। और आज देख लीजिए, हम पूर्ण बहुमत में है तो हमने जो कहा था वो किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के अलावा
जनता में जा करके अफवाह फैलाना, गलत जानकारी देना, ये कोई नया विषय नहीं है। ये कांग्रेस का ये पुराना एजेंडा रहा है। मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि सिंगरौली की जनता जनार्दन भी सहमत नहीं होगी। अभी आप स्वास्थ्य संबंधित बातें करें, जिले का सब ट्रामा सेंटर के डॉक्टर हमेशा सुर्खियों में आते रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ लापरवाही बरतते हैं। वहाँ जो मरीज जाते हैं बेचारे इंतजार किए रहते हैं और समय से वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते। वहाँ का व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, उसके बारे में मैंने कलेक्टर से कल ही बात की है और हम जाके उस कलेक्टर महोदय से मिलने वाले हैं कि आप ये जो हमारा ट्रामा सेंटर जिले में संचालित है उसमें कहाँ क्या कमियाँ हैं उसको आप ठीक करवाएं और उचित दिशा निर्देश दें ताकि आम जन को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, सभी को स्वास्थ्य का लाभ मिले और जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिले। उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने चर्चा किया है। पुनः उससे हम बात करेंगे कि ट्रामा सेंटर का जो छोटे मोटे विषय रहते हैं उसको ठीक हो। अध्यक्ष जी, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, इसके पहले आपके ज़्यादा संख्या में पार्षद भी चुनाव जीते थे और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का। अभी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी पहले के से कम हुए। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी आपके कार्यकाल में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत सके, अच्छी बहुमत आए, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, इसके लिए प्रयास होता है कि कार्यकर्ता प्रवास करें। जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिले है वो पूर्णतः अच्छे ढंग से निभाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो कमल होता है। भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा ये कार्यकर्ता का विषय नहीं। कार्यकर्ता को जो काम मिला है वो काम करने का विषय। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ता सभी अपने बूथों में अपनी शक्ति केंद्रों में उस काम को मजबूती से खड़ा करेंगे और करते भी हैं, हमने चुनाव लड़ा भी, हमने कई चुनाव जीता भी है, तो निश्चित ही हम इस तीनों विधानसभा में जीतेंगे। तीनों विधायक हमारे होंगे और लोकसभा में भी हमारी यहाँ से लोकसभा की भी सीट हमारे झोली में जाएगी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव चुनाव लड़ता है। उसका मिशन होता है कि हमने बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो हमारे बूथ अक्सर हमारी टीम है, हमारे कार्यकर्ता है। निश्चित हमारे कार्यकर्ता अब उसमें चुनाव की जीत के दृष्टिकोण से वो काम में लग चुके हैं। हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, हमारी बैठकें हो रही हैं, हमारे कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के जिस तरह से लाडली लक्ष्मी का हमारे सम्मेलन भी हो रहे हैं और आज ही लाडली लक्ष्मी का सम्मेलन हम चित्रंगी में जा रहे हैं करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी तीनों विधानसभा में पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। निश्चित ही हम तीनों विधानसभा पुनः जीत करके मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को देने वाले हैं। नगर निगम चुनाव में क्या कमी रही कि आपका मेयर चुनाव नहीं जीत सका और आम आदमी पार्टी का मेयर जो है बने? देखिए, नगर निगम के चुनाव में मैं कमी तो नहीं कह सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं से कहीं न कहीं चूक हुई और अपने वो बूथ को नहीं संभाल पाए। हम सदैव कहते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहता है। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक में हमारी टीम है। अब उस समय जो विषय रहा, हालांकि मैं भी तो यही था, परंतु जिस ढंग से उस समय थोड़ा सा और गंभीरता से काम करना चाहिए, कहीं न कहीं कमी रह गई होगी। क्योंकि अब कार्यकर्ता तो वही आज भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता कल भी काम कर रहे थे और वही कार्यकर्ता विधानसभा को भी जितवाए, वही कार्यकर्ता लोकसभा को भी जितवाए। हो सकता है कोई कहीं कमी हो गई, कोई कार्यकर्ताओं से चूक हो गई होगी। तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम विधानसभा और लोकसभा में तो मजबूती से खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से कमर कस लिए हैं कि दोबारा इस तरह की हमसे कोई चूक न हो और आने वाले 2023 नवंबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें तीनों सीट में हमारी भारतीय जनता पार्टी का विजय पताका लहरा है। उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये लास्ट सवाल है। सिंगरौली में विस्थापन की तमाम समस्याएं हैं। अभी वार्ड क्रमांक 10 मेडौली हो, मुहेर हो, यहाँ विस्थापन हुआ। जो है इसका जो पेमेंट बना था, मान लीजिए मकान की बात करें अगर, तो जो पेमेंट बना था उसमें भी 19% कटौती की गई है।
इस बार विस्थापन शून्य फिर से महुआ में होने जा रहा है, ऐसी समस्या निर्मित न हो, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? देखिए, विस्थापन शब्द ही एक ऐसा शब्द है, जब हम कहीं विस्थापित होते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ते हैं, तो बड़ा ही कष्टदायक होता है। अब क्योंकि आज देश को बिजली की आवश्यकता है, देश को कोयले की आवश्यकता है, और यह राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको हम मना भी नहीं कर सकते। पर जितना बड़ा ये सिंगरौली है, सिंगरौली को बसाना, सिंगरौली को उजाड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अभी जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो कोल बेरिंग एक्ट है इनका, उसके तहत ये कहते हैं कि हम आपको यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देंगे, आपको इतने बाय इतने का जमीन दे देंगे, आपके मकान का हम इतना मुआवजा दे देंगे। पर मुआवजा भी इनका देने का कई जगह है, कई खजानों अलग अलग ढंग से दे रहे हैं, और पहले भी दिया है। अभी हमारे माननीय विधायक जी अभी वो धरना प्रदर्शन के माध्यम में मिडौली में बैठे भी रहे, उनके साथ कुछ समझौता हुआ होगा। मुझे लगता है कि विस्थापन तो देखिए बहुत बड़ा दर्द है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं स्वयं इस बात को सोच रहा हूं कि अगर ये पूरे सिंगरौली को विस्थापित करेंगे, तो जो लोग मान लीजिए बड़े लोग हैं, जिनका 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, उनको तो इनसे नौकरी दे देगा, उनको तो मुआवजा भी मिल जाएगा। पर यहाँ के व्यापारियों की जो जमीनें हैं, उनके मात्र 5 डिसमिल है, मात्र 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है। अब उसी में उनका व्यापार है, उसी में उनका शिक्षा है, उसी में उनका स्वास्थ्य है, और उसी में उनका जो शादी ब्याह है, अन्य कार्यक्रम है, सारे कार्यक्रम उसी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विस्थापन होने वाला है बहुत ही टिपिकल है। इसमें हमारे इंसल प्रबंधन को, कोल इंडिया को और हमारे प्रबुद्ध जनों से विचार करके इनको किस ढंग से आप विस्थापित करेंगे, इनके लिए आपने क्या चिंतन किया है, हम भी बात करेंगे। मैंने अभी कलेक्टर महोदय से परसों इस विषय में चर्चा की है कि अगर सिंगरौली का विस्थापन हो तो हमें भी जानकारी रहे, हमें भी इसमें बुलाया जाए कि आखिर ये छोटे छोटे दुकानदारों के बारे को आप कैसे विस्थापित करेंगे, कौन से एजेंडा अपनाएंगे ताकि इनका भी भला हो। तो मैं इस विषय में मेरा पूर्णतः ध्यान है। मेरा जहाँ तक विचार है, मैं जहाँ तक चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो यहाँ के हमारे दुकानदारों को विश्वास में लेकर ही विस्थापन किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो उचित मुआवजा है इनको मिले, अगर उजड़ते हैं तो इसमें हम प्रयास करेंगे। मेरे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान सिंगरौली भाजपा जिलाध्यक्ष रामसिमरन गुप्ता जी थे। सिंगरौली के तमाम मुद्दाओं पर हम इनसे चर्चा की है और इनके द्वारा प्रमुखता से जवाब दिया गया।